लाइट के सामने एक थोड़ी वाइट आइए तो चालू करवा दो डिस्प्ले। जंगल में कोई इतना पिछला बिल्कुल, इसीलिए तो आए सर। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम है, मानसून है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर ग्रामीण की विधानसभा में यहाँ के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। आज ये भूमि पूजन के लिए आए हैं, विशेष योजनाओं का वहन हो रहा है। क्या कहेंगे सर? आज मुझे प्रसन्नता तो है ही और सब क्षेत्र को प्रसन्नता है। आप देख रहे होंगे माताएं बहनें भी, ये पूरा क्षेत्र इकट्ठा है और किसानी के समय में भी वो जहाँ इस कार्यक्रम में एकत्रित, इसलिए सबकी आस्था का केंद्र जागेश्वर स्थान है, वहाँ सिद्ध स्थान है, 400-500 वर्ष पुराना स्थान है। वहाँ से अधिकतर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सब लोगों की इच्छा थी कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के रूप में कई स्थानों को विकास हुआ है, हमारे जागेश्वर धाम का भी विकास होना चाहिए, सब लोगों की इच्छा थी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जागेश्वर स्थान के लिए 2,82,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है और इसका आज भूमि पूजन हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा इस क्षेत्र में जागेश्वर जैसे और भी स्थान हैं, उनको भी हम पर्यटन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। चाहे भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर हो, चाहे हमारा पर्यटन स्थल ये तिगरा हो, और भी अन्य कई स्थान हैं, उनको भी जोड़ने का काम होगा। इसलिए निरंतरता लगी है विकास के लिए, और ये विकास आज से नहीं, जब से सरकार बनी है हम निरंतर विकास कर रहे हैं। आपको पता है इस क्षेत्र के 18 पंचायतों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थायी पेयजल समस्या का निदान करने के लिए यहाँ जो वाटर प्लांट तिगरा का था वो हमारी पंचायतों के लिए सौंपा है। फिल्टर पानी इन पंचायतों को मिलेगा, काम प्रारंभ भी हो चुका है और 59 करोड़ रुपया इस क्षेत्र को पेयजल के लिए दिए, पर्यटन को भी दिए, रोड निर्माण को भी दिए। और पड़ोस में ही हमारे कुलैत में एक CM राय स्कूल भी स्वीकृति दी है। इस क्षेत्र के लिए एक नई तहसील भी स्वीकृति प्रदान हुई है। तो कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं के अलावा हमारी माताओं बहनों को लाड़ी लक्ष्मी जैसी योजना से जोड़ने का भी काम हमारी सरकार ने किया। चुनावी माहौल का प्रथम स्टेज है और चुनावी घोषणा होने वाली है। आचार संहिता लगने की नज़दीक तिथि आ चुकी है। अभी चुनाव नज़दीकी होने से ही तुरंत अभी आपने योजना क्यों लागू की? देखिए, मैं आपको ये गलतफहमी से दूर निकालना चाहूँगा। पहले तो इसके आदेश देखिए कब स्वीकृत हुई। स्वीकृत होकर टेंडर होता है, एक प्रक्रिया होती है, महीना 2 महीना वैसे ही लग जाते हैं। जी जी। हमारे विपक्ष के मित्र जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री नारियल फोड़ते हैं, तो नारियल वही फोड़ता है जिसमें काम करने की हिमाकत होती है, क्षमता होती है। हमने विकास किया है। कोई भी अपने क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में ये बता दे, मैंने एक विकास पुस्तिका भी छपवाई है और सबको लोगों को बांटी भी है। उसमें एक एक काम का ब्यौरा दिया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है और हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि सरकारें तो और भी रहीं। अब एक उदाहरण के तौर पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आज़ादी को 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कहीं पे भी शासकीय कॉलेज नहीं था। 75 साल बाद आप देखिए, इस बार मुख्यमंत्री जी ने 75 दिन के अंदर एक शासकीय महाविद्यालय की स्वीकृति दे के वो प्रारंभ किया है। काम ऐसी होती, काम करने की नीयत ठीक है तो नीति भी ठीक है। लोग विरोधी कह लें या लोग कह लें, लोगों का कहना है कि आपके यहाँ पर ग्रामीण विधानसभा में जातिगत समीकरण है और उन्हीं के काम करते हैं जो बिल्कुल नज़दीक हैं आपके। ये विकास कौन का हुआ है? ये मंदिर का, ये पानी 18 पंचायत में पानी कौन पिएगा? मेरी मतलब देखो, इनकी जो मानसिकता खराब है, वो लोगों में काम करने की क्षमता नहीं है, उन लोगों में सरकार चलाने की क्षमता नहीं है। वो लोग झूठ के बोले हुए सिवाय कुछ कर नहीं सकते। आपने देखा भी है कि सरकार बना भी लेते हैं, झूठ बोल वाले के चलती भी नहीं है। इनकी ये दिशा है, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। आपने नहीं चलने दी। देखिए, मेरी बात मैं फिर कहूँगा आपको, किसी के संग दगा किसी का सगा नहीं है। नहीं माने तो करके देखो, और जिनने दगा किया उनके जाके घर देखो। कांग्रेस ने उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस ने दिल खोल के लोगों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया,
सरकार बनाते समय कहा था कि हमारी सरकार बना दो 2 लाख तक के कर्जा माफ। बीच में रोकूंगा, कर्ज माफ किया था किसानों का। पहले मेरी बात सुनिए, पहले पूरी बात तो मैं सुनिए। इसीलिए बीच में रोका कर्ज माफ। एक प्रमाण पत्र दे दो तो कर्ज माफ हो गया। 10 लाख लोगों का कर्ज माफ होना है, 500 को दे दो कर्ज माफ हो गया क्या? काम करने का ये तरीका होता है लाड़ली बहना, जिसमें 1500 करोड़ रुपया हर महीना खर्च होते हैं। एक साथ में 1.5 करोड़ महिलाओं को योजना से जोड़ने का काम हुआ। ऐसे ही अगर उनकी नीयत साफ होती तो किसानों का एकदम में कर्जा माफ होना चाहिए था। दूसरा मैं आपको बताऊं, उनके ना जहाँ न कोई विचार है का न कुछ एक नेतृत्व है। आपने देखा होगा राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अंदर आए थे कि सरकार बनवा दो, 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में, सबको याद है। और नहीं होगा तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब यही चीज़ सही है कि झूठ है, जिसका अंदाजा लगाना। दूसरा, हमारे युवाओं से ये कहा था कि हम बेरोजगार भत्ता देंगे। किसी युवा को बेरोजगार भत्ता मिलो हो तो हाथ उठा के कह दे। उन्होंने ये पाप किया, युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया। हमारी गरीब कन्याओं की जो शादी इस योजना के तहत शिवराज जी ने कराने के जो काम ऐतिहासिक किया था, वो भी योजना बंद कर दी थी। संबल जैसी योजना में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, उसके लिए एक व्यवस्था के तौर पर संबल देने के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए उस परिवार को मिलते थे। वो भी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार ने बंद किए। इसलिए बद्दुआएं लगी जनता की, वो नीचे आए। अब सरकार में कभी नहीं आ सकते, क्यों? धोखा देने वालों को कई स्थान नहीं मिलता। कांग्रेस कहती है, लास्ट बात, कांग्रेस कहती है लाडली जो बहना योजना है ये बीजेपी का स्टंट है। अब उनको स्टंट ही नजर आता है। किसी को वृद्धा पेंशन बढ़ा तो स्टंट नजर आता है, पेयजल योजना दो, घर घर में नल दो तो स्टंट याद आता है। अब उनको स्टंट याद आता रहे। हमारी जनता को काम पसंद है, हम जनता के साथ। अंतिम सवाल, रोजगार के लिए क्या किया? रोजगार के लिए सर क्या कदम उठाए आपने और क्या उठाएंगे आगे? क्या बात कही आपने। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसी जिम्मेदारी है, फूड प्रोसेसिंग विभाग मेरे पास है, खाद्य प्रसंस्करण। उसमें छोटे छोटे स्टार्टअप के लिए 35% सब्सिडी है, 25% सब्सिडी है बड़े स्टार्टअप के लिए। अब आपको ध्यान रहेगा, मैं अपने विभाग के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 3,500 छोटे छोटे उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें हमने सब्सिडी दी है 35%। दूसरा, मैं आपको ये बताऊँ, हम चाहते हैं चिड़िया को घोंसला नहीं मिलना चाहिए, चिड़िया को पंख देना चाहिए। जब घोंसले ही देंगे तो पंख नहीं होंगे तो उड़ान क्या भरेगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना हमारे युवाओं के लिए प्रारंभ की है, जिसमें ये कहा है कि आपके अंदर हुनर है, काम सीखिए, शासकीय संस्था में सीखिए, प्राइवेट संस्था में सीखिए। आपको सीखने के साथ साथ आपको हर महीना 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक महीना मिलेगा। 1 साल इसलिए दिया जाएगा कि आप काम सीख जाएंगे तो अपना छोटा पूरा धंधा स्टार्टअप कर सकेंगे। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर किसी में बात करने की वो हो तो मैं ऑल द रिकॉर्ड बात करूंगा। कोई लास्ट सवाल का टिकट का केंद्रीय मंत्री को दिमनी विधानसभा से दिया है, क्या बीजेपी में हलचल है, डर है क्या? देखिए, हाँ यही तो है। हमारे संगठन में, हमारी विचारधारा में कांग्रेसी में जमीन आसमान का अंतर है। वो विचारधारा विदेशों के आधार पे है, हमारी विचारधारा हमारे समाज के आधार पर है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता कितने भी ऊंचाई पे पहुँचे, वो भी अपने आप को कार्यकर्ता का भाव कभी नहीं छोड़ता। जब वो कहते हैं युद्ध के समय जिसकी ज़रूरत पड़ती है उस कर्नल को, फौज को तहाँ लगाया जाता है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का